दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 40 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन कवरिंग 176 मीटर। यानी कि जो व्हील है उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ अपने को 40 सेंटीमीटर, और अपने से ये पूछ रहा है कि कितने रिवोल्यूशंस यानी कि कितने चक्कर काटता है जब वो कंप्लीट करता है 176 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है तब। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो देखो अपने को दिया हुआ है क्या, डायमीटर। तो अपन लिखते हैं डायमीटर ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। तो अपने पास में आर जो है वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी इसकी हाफ, यानी कि आर है अपने पास में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो यहां पे देखो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द व्हील, यानी कि पहिए के द्वारा कंप्लीट जो डिस्टेंस कवर की गई है वो है 176 मीटर। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये जो यूनिट है वो इस किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 176 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गई। अब यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है वो अपन निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, तो वो हो जाएगी अपने पास में क्या, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। 2 इंटू पाई की वैल्यू है अपने पास में 22/7, और मल्टीप्लाई में जो आर है वो अपनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा क्या, क्योंकि देखो कट नहीं रहा है तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 880/7 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय की है, डिस्टेंस कवर की है ये। तो ठीक है, अपने पास में टोटल डिस्टेंस है तो अपन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो यहां पे आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस अपनी ये आई थी और टोटल डिस्टेंस अपनी ये। तो अपन क्या करेंगे, 17600 को डिवाइड करेंगे अपन 880/7। ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। तो 17600/1 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 880, इससे ये कट गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं अपन, 22 से कट कर देते हैं, ये 4 टाइम्स, और ये कट जाएगा आपका टोटल 80 टाइम्स। ठीक है, फिर इसको क्या कर देते हैं, 2 से कट कर देते हैं, 4 से कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स। क्लियर है, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा अपने 140 रिवोल्यूशंस, यानी कि इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रिवोल्यूशंस
लेने पड़ेंगे, तो वो हो जाएंगे अपने 140 रिवॉल्यूशंस। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द रेडियस ऑफ ए व्हील 0.25 मीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन कवरिंग 11 किलोमीटर। यानी कि वहां पे अपने को क्या दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, यहां पे अपने को सीधा क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है और टोटल डिस्टेंस अपने को दी हुई है। तो अपन वैसे ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा क्या, रेडियस ऑफ द व्हील, ये हो जाएगी अपनी क्या 0.25 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं अपन, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं पहले। तो फ्रैक्शन में अपन क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 25/100, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर की है 1 रिवॉल्यूशन में, वो अपन फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, तो वो जाएगी अपने पास में 2πr। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 1/4, ये आर है अपनी। इससे इसको काट दिया अपन ने और इसको इससे काट दिया, तो अपने पास में रिवॉल्यूशन की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी, 1 रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस आ जाएगी 11/7 सेंटीमीटर। अपन ने इसको किस में निकाला है, सेंटीमीटर में निकाला है। और अपने को जो टोटल डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस इज, वो है 11 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट्स में चेंज करेंगे इसको। तो यहाँ पे किलोमीटर है, तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो जैसे अपन इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में। और जैसे ही फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा किस में, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फाइंड करना अपने को, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज, तो यहां पे हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हो गई अपने पास में 11 × 1000 × 100। ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये हो जाएगा अपने पास में, डाउन में तो आ जाएगा 11 और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो जो है सेंटीमीटर में है, तो यहां पे अपने जो रिवॉल्यूशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्या, 7 लाख रिवॉल्यूशंस। ठीक है, बट यहां पे जो दिया हुआ था ये मीटर में था अपने पास में, और ये ऑलरेडी क्या है, मीटर में है, तो अपन इसको किस में चेंज कर देंगे, वापस मीटर के हिसाब से निकाल लेंगे, तो ये अपने पास में आ जाएंगे 7000 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 21। यानी कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है सर्कल की, और डायमीटर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन है उसको राइट करते हैं अपन, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। देन रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल इज 21/2 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब अपने से फाइंड क्या करवा रहा है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज क्या होती है, ये होती है अपने पास में 2πr। वैल्यूज पुट कर दो यहां पे, तो यहां पे अपने पास में आ जाएगा क्या, 2 × 22/7/21/2। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ये 3 टाइम्स हो गया, यानी कि अपने पास में जो सरकमफ्रेंस आ गई वो आ गई 66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अपना, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 52.8 सेंटीमीटर। यानी कि अपने को क्या फाइंड करना है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसकी सरकमफ्रेंस अपने को कितनी दी हुई है, 52.8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को अपन क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 52.8 सेंटीमीटर। ये गिवन थी, अपन ने राइट कर लिया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है क्या, उसका फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने पास में गिवन है 52.8। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 22/7। आर एज इट इज रहेगी क्योंकि आर अपने पास में है नहीं, तो अपन उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आर अपन जब निकालेंगे तो हो जाएगा 52.8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके 7, और डाउन में अपने पास में आ जाएगा 2 × 22। ठीक है, जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये 26.4, यानी कि इससे अपन ने कट किया तब ये आ गया, और जब इससे इसको कट किया तो ये अपने पास में आ गया 1.2। इसको इससे जब अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8.4 सेंटीमीटर। यानी कि अपने पास में जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 8.4 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने से पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, तो निकाल लेते हैं अपन। एरिया ऑफ सर्कल इज, ये अपने पास में होता है क्या, πr²। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू r² है अपने पास में 8.4 × 8.4, यानी कि सबसे पहले अपन पॉइंट रिमूव करके डाउन में 10 10 राइट कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे कट किया तो अपने पास में आ गया कितना, ये 12 आ गया। अब इन सब को क्या कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 264, और ये 84 क्या है, एज इट इज राइट कर देंगे, अपॉन में क्या है 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इसके बाद में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में आ जाएगा 22,176/100। जैसे अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में जो एरिया ऑफ द सर्कल है वो कितना आ गया, 221.76। अब इसके बाद में चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक जो स्टील वायर है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, बेंट किया गया है एक स्क्वायर की फॉर्म में। एनक्लोज एन एरिया ऑफ 121, यानी कि एक स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया जिसका एरिया अपने पास में क्या है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। द सेम वायर इज बेंट, और उसी प्रकार की एक सेम वायर को क्या किया जाता है, बेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि एरिया फाइंड करना है किसका, अपने को सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो अपने क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है।
तो उससे अपन उसकी क्या फाइंड कर लेंगे, साइड। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है क्या, साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 121 इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपने पास में आ गया जो है साइड, स्क्वायर की साइड क्या अपने पास में आ गई 11 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि इस वायर को क्या किया गया है, बेंड किया गया है सर्कल की फॉर्म में। तो यानी कि अपने पास में क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि लेंथ क्या है, सेम ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। यहां से अपने को क्या मिल जाएगी, आर मिल जाएगी। 4 इंटू साइड अपने निकाल लिए 11। जैसे अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा क्या, आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये नीचे चले जाएंगे डाउन में 22 मल्टीप्लाई 2। इसको अपन ने क्या कट किया 2 टाइम्स, और इन दोनों से ये 4 कट हो जाएगा। तो आर अपने पास में क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब क्या कर लेंगे अपन, फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्या 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो सर्कल का एरिया है वो क्या आ गया अपने पास में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ए वायर इज लूप्ड, लूप्ड का मतलब है चेंज करना, मतलब बनाना। इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया है। ऑफ ए रेडियस 28 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। इट इज रीबेंट इनटू ए स्क्वायर, और इसको दोबारा से किस में चेंज कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, अपने को क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। तो अपने पास में गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे जो पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का जो पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि उसी वायर को किस में चेंज किया गया है, सर्कल में चेंज किया गया है पहले, और उसी वायर को किस में चेंज किया गया है, स्क्वायर में चेंज किया गया है। ठीक है, क्योंकि वायर की जो लेंथ वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, और इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, आर की जो वैल्यू है वो अपने पास में 28 है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो अपने पास में जाएगा 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 7, और ये डाउन में चला जाएगा तो 4 हो जाएगा ये। इसको इससे अपन ने क्या किया, कट किया
4 टाइम्स, इसको इससे अपन ने कट किया तो ये अपने पास में आ गया 44 सेंटीमीटर की जो है वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर की साइड आ जाएगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर पार्ट 42 मीटर, यानी कि एक सर्कल है वो है 42 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर जो है उसका क्या है 42 मीटर है जे पाथ 3.5 मीटर वाइड, और उसका जो चारों ओर जो पाथ बना हुआ है वो कितना है 3.5 मीटर वाइड बना हुआ है। रनिंग इट ऑन द आउटसाइड, उसके बाहरी साइड में बना हुआ है, यानी कि पहले एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के आउटसाइड क्या बना हुआ है, एक पाथ बना हुआ है जो कितना वाइड है 3.5 मीटर वाइड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट रेट 4 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज 4 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो इस टाइप का क्या है वो एक पाथ बना हुआ है, यानी कि पहले अंदर क्या बना हुआ है 42 मीटर डायमीटर का क्या है एक सर्कल है, उसके बाहर ये जो है वो पाथ बना हुआ है 3.5 मीटर वाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो अपन ग्रेवलिंग की जो रेट फाइंड करेंगे तो ग्रेवलिंग जो होगी वो यहाँ होगी, मतलब पाथ पे होगी। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, वो क्या कर लेते हैं अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, पाथ का एरिया मिल जाएगा, और अपन इसके बाद में इसकी रेट फाइंड कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहले देखो डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, तो वो है अपने पास में 42 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसको R1 दे देते हैं अपन, रेडियस कितनी हो जाएगी R1 हो जाएगी 42/2, तो ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन डायमीटर रेडियस फाइंड कर लेते हैं किसकी, आउटर सर्कल की। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, तो यहां पे देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 21, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3.5, तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास में 24.5 मीटर, सॉरी ये भी मीटर में है। ठीक है, और यहां पे जो वाइड दिया हुआ है पाथ वाइड, वो है अपने पास में कितना 3.5 मीटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो यहां पे जो है इसको अपन क्या कर लेते हैं R2 दे देते हैं, ये R2 है अपने पास में। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आउटर सर्कल, देखो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, यहां से पाई क्या हो जाएगी कॉमन आ जाएगी, पाई को अपन ने बाहर निकाल लिया, क्या हो गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पाई एज इट इज, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/7। यहाँ पे देखो R1 जो है वो अपने पास में है, सॉरी R2 जो है अपने पास में है 24.5 का स्क्वायर माइनस R1 जो है वो है अपने पास में 21 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहां पे अपन ने वैल्यूज पुट की तो अपने पास में आ गया 22/7। यहां पे जब इसका स्क्वायर किया अपन ने तो यह आ जाएगा अपने पास में 6002.25, और इसका स्क्वायर अपने पास में क्या होता है 441 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको अपन क्या करते हैं आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में, जब इसको क्या किया माइनस किया तो अपने पास में आ गया 159.25, जब इसको इससे डिवाइड किया पॉइंट्स में तो ये अपने पास में आ जाएगा 22.3
575 और इन दोनों को आपस में जब क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये अपने पास में आ गया 500.5 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो पाथ का जो एरिया है वो अपने पास में कितना आ गया, 500.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ग्रेवलिंग वो दी हुई अपने को RS 4RS। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 500.5 मीटर स्क्वायर ग्रेवलिंग इज, तो यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 500.5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये जो आंसर आएगा अपने पास में आ जाएगा 2002 RS, यानी कि रुपीज आ जाएगा अपने पास में 2002 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स ए सर्कुलर पार्क, यानी कि एक रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 7 मीटर है, वो सराउंड है मतलब चारों तरफ है किसके, एक सर्कुलर पार्क के। हुज सरकमफ्रेंस, जिसकी सरकमफ्रेंस क्या है 352 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, यानी कि अपने को क्या फाइंड करना है, रोड का एरिया फाइंड करना है। यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ है, पहले ये सर्कल दिया हुआ है जिसकी सरकमफ्रेंस अपने को दी हुई है, तो अपन इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे, और ये जो रोड दी हुई है उसके चारों तरफ दी हुई है जिसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है। तो सबसे पहले अपने को जो गिवन है उसको ले लेते हैं। तो देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 352 मीटर। इससे क्या आ जाएगी, अपनी रेडियस आ जाएगी जो इनर सर्कल रहेगा उसकी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन आगे। देखो यहां पे इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल्स टू 352। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 352। सो r इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 352 मल्टीप्लाई बाई 7/2 इंटू 22। ठीक है, जब इसको अपन ने कट किया तो देखो अपने पास में इसको अपन ने कट किया 176 आ जाएगा मतलब 2 से, और जब इसको इससे कट किया 22 से तो ये अपने पास में आ जाएगा 8, यानी कि r जो है अपने पास में कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो हो गई अपने पास में इनर सर्कल की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास में 28 मीटर। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल वो जाएगी क्या, देखो 28 तो ये रहेगी प्लस वाइड कितना है 7, तो ये हो जाएगी अपने पास में कितनी 35 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रोड जो फाइंड करेंगे अपन कर लेते हैं। तो देखो एरिया ऑफ रोड क्या रहेगा, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। तो आउटर सर्कल का एरिया मैंने क्या ले लिया, पाई r स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस पाई r 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई को बाहर ले लिया मैंने, यहाँ r 2 का स्क्वायर माइनस r 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 R2 अपने पास में हो जाएगी क्या 35 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसको सोल्व किया तो ये आ गया, देखो यहाँ पे इसका हो जाता है 1225 और इसका हो जाता है 784। ठीक है, यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई किया और इसको लेस किया तो ये अपने पास में आ गया, और इसको 7 से अपन ने कट किया तो अपने पास में आ गया 63। इन दोनों को अपन ने जब क्या किया मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में
एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 386 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो रोड का एरिया है वो कितना आया है 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है अपने पास में इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर फाइंड द डायमीटर। यानी कि सेमी सर्कुलर है, मतलब ये अपने को दिया हुआ है क्या, इस टाइप का प्रोटेक्टर दिया हुआ है। प्रोटेक्टर आप सभी जानते हैं, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो पेरीमीटर जो होता है सेमी सर्कल का वो होता है पाई आर। यहां पे ये भी दिया हुआ है तो ये क्या हो गया डायमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 2r। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो गिवन है वो देख लो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से अपन ने r को बाहर ले लिया तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/1 इज इक्वल्स टू 36 r ब्रैकेट यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, देन r इज इक्वल्स टू यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा 36 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 अपॉन में इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास में 37 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करवा रहा है वो डायमीटर, अपने से क्या फाइंड करवा रहा है डायमीटर। डायमीटर इज वो क्या होता है 2r, तो रेडियस कितनी आई थी अपने पास में 7 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर जो है वो अपना कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ए बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। यानी कि 5000 रिवॉल्यूशंस कवर करता है तो उसमें टोटल डिस्टेंस आती है कितनी 11 किलोमीटर। उसके हिसाब से अपन क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका डायमीटर फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर बाय द व्हील इन 5000 रिवॉल्यूशंस कितनी हो गई 11 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11, ये मीटर में हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, देखो इधर सबसे पहले अपन क्या करेंगे डिस्टेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन 5000, कितने रिवॉल्यूशन से वो आ जाएगा अपने पास में, तो ये अपने पास में आ गई 11/5 मीटर में है ये भी। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है डिस्टेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास में 2πr इज इक्वल्स टू 11/5।
तो ये हो गया 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 5। आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 44 आर अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा क्या 11 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 44 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको अपन ने क्या किया, कट किया, तो ये अपने पास में आ गया क्या 4 टाइम्स। तो r इज इक्वल्स टू जो है अपने पास में क्या आ गई 7 अपॉन 20। और अपने से पूछा क्या है डायमीटर, तो डायमीटर अपन फाइंड कर लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा क्या 7 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये अपने पास में जो डायमीटर है वो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 10 यानी कि 0.7 मीटर। अगर इसको क्या करते हैं अपन सेंटीमीटर में निकालते हैं तो क्या करेंगे अपन और आगे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अपन इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है।